तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 6.5 और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका कोण सी समकोण है। एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है। सबसे पहले हम लोग एक एबीसी ट्रायंगल बना लेते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का एंगल सी जो है वह है राइट एंगल। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भुजा सीए और सीबी पर, भुजा सीए तो सीए भुजा ये हो गया, साइड सीए ये हो गया और साइड सीबी अपना ये हो गया। इस पे दो बिंदु स्थित है। तो देखो पहले सीए बोला है तो सीए पे डी पॉइंट होगा। सीए पे एक मान लो कि डी पॉइंट है, जबकि ई पॉइंट किस पे है? सीबी पे है। सीबी पे है एक ई पॉइंट, हम लोग ई पॉइंट बना दिए हैं। टू प्रूव, सिद्ध हमें क्या करना है? ए स्क्वायर। तो ए ढूंढो, इस फिगर में क्या है? ये है ए यही है, मतलब ज्वाइन करा दिए। इस ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो बी डी ज्वाइन कराने के लिए हम लोग को इसको इससे ज्वाइन कराना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ठीक है। इज इक्वल टू बोला जा रहा है ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब स्क्वायर स्क्वायर का फॉर्म दे रहा है मतलब हम लोग के माइंड में एक चीज स्ट्राइक कर गया कि यहाँ पर लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस। और किस ट्रायंगल में चलना है वो डिपेंड करता है हमें प्रूव्ड क्या करना है उस पे। तो जो गिवन है वो बात तुम लोग लिख लोगे कि यही चीज लिख लोगे कि एक एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है और ये यहाँ स्थित है। यहां तक तुम लोग गिवन में लिख लोगे। टू प्रूव यानी कि सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है। हमें जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे हम लोग क्या चीज? ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है प्रमाण के तौर पे, यानी कि प्रूफ, गवाह। तो प्रमाण के तौर पे हम लोग चलेंगे कहां से? कौन से ट्रायंगल में चलते हैं? सिद्ध करना है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग टू प्रूफ। प्रमाण, प्रूफ, गवाह। तो हम लोग गवाह के तौर पे हम लोग चलते हैं कहां, उस बात को समझते हैं यहां से। ए का रिक्वायरमेंट देखो, ए कहां लिख रहा है? यहां। और ये मिलाने पर एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग चलते हैं कहां? समकोण त्रिभुज ए सी ई में। बहुत थोड़ा सा भेजा लगाते हैं और बनेगा क्वेश्चन। तो समकोण त्रिभुज किसमें चल रहे हैं हम लोग? ए सी ई में। समकोण त्रिभुज ए सी ई में हाइपोटेनस 90 के जस्ट सामने वाला होता है, लगाएंगे यहां पर पाइथागोरस। प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते? कर्ण स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम लोग इसे फर्स्ट। पुनः अगेन हम लोग चलते हैं। देखो दूसरा डिमांड में क्या है? बीडी और बीडी ढूंढो यहां, और इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बीसीडी। तो अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बीसीडी में। इस ट्रायंगल में भी 90 के जस्ट सामने ये पड़ रहा है और ये हाइपोटेनस है, तो यहां भी हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर यानी कि बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी कि सीडी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर अपना आ गया सेकेंड। ठीक है। हम थोड़ा सा और ध्यान देते हैं तो कुछ बात पाएंगे। इस दोनों को पहले हम लोग ऐड करेंगे तो ये प्लस ये दिख जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? समीकरण एक जोड़ करते हैं समीकरण दो, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करते हैं। एलएचएस टर्म एलएचएस से ऐड होगा। तो ए स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिख जाएगा बहुत आराम से। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा भेजा लगाएंगे फिर से
तो कुछ पाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखो रिक्वायरमेंट है ए बी स्क्वायर का, और ए बी हमें यहां दिख रहा है ए बी। ए बी जो है यहां हाइपोटेनस है ट्रायंगल किसके लिए, ए बी सी के लिए। और ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बना सकता था क्या चीज, ए बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को इकट्ठा रख लिए हम लोग, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को एक जगह रख लिए हैं, प्लस अब ये दोनों बचे हुए टर्म को एक साथ रख लेते हैं और बात बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं, चूंकि यह बात तो हम लोग पहले से जान रहे थे कि ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यह बात हम लोग पहले से जान रहे थे कि एक समकोण त्रिभुज है। तो लगा देंगे यहां पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, तो लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग, ए बी स्क्वायर। अब बात आ रहा है डीई का, डीई का बारी है, ढूंढो डीई कहां है, डी, तो डी तो ज्वाइन ही नहीं कराए थे तो हम लोग को इसको ज्वाइन कराना पड़ेगा, समझ रहे बात। तो डी स्क्वायर यहां पर दिया हुआ है, तो डीई स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस ये, तो अब हम चलेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में। अब हम लोग चलते हैं कहां, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल डी सी ई में लगाएंगे क्या, पाइथागोरस, सॉरी पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या बोलेंगे, कर्ण स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सीई स्क्वायर। तो इसे हम इक्वेशन नंबर मान के चलते हैं, देखो इसको भी इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं कि ये अपना जो आया था ये इक्वेशन नंबर 3 आया है, ये इक्वेशन नंबर 4 आया है और ये इक्वेशन नंबर अपना क्या आया है 5, यानी तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो कुछ बात निकल के आएगा। तो हम बोल सकते हैं समीकरण 3, 4 और 5 से क्या निष्कर्ष निकल के आ गया, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ए बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आया था ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो लिख दिए हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दिए हम लोग ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर किसके इक्वल है, डी, तो यहां रख सकते हैं हम लोग डीई स्क्वायर के, और जो बात हमें लाना था वो बात यहां पर हो जाता है प्रूव्ड। तो ये बात हो गया है यहां पे प्रूव्ड। तो चलो अब इसको कर सकते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।